हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, संडे वाले दिन हमने कहीं घूमने जाना है। हमने जाना था यादगार, लकी रानी सर्कस लगी हुई थी, लेकिन मेरी बेटी की ज़िद थी कि हमने फोर्ट्रेस जाना है। तो जी हम फोर्ट्रेस के लिए निकल चुके थे। रास्ते में हमें अच्छी सी एक बिरयानी की शॉप मिली। हमने वहाँ से बिरयानी भी ली और बच्चे इतने खुश थे फोर्ट्रेस जाने के लिए। तो जी हम फोर्ट्रेस आ गए थे जॉयलैंड। यहाँ पर हम सब ने अंदर जो है एंट्री करनी शुरू की। जब हम अंदर पहुँचे, ओ माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना रश था। संडे का दिन था, इतना रश था कि आपको मैं बता नहीं सकती। हम जैसे ही अंदर इंटर हुए तो अंदर पहुंचते ही सब इतने परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान हो गए कि मामा हम कैसे झूले लेंगे, यहाँ तो इतना रश है, हमारी बारी भी नहीं आनी। बहरहाल फिर हमने क्या किया, हम पहुंचे थे 10 बजे, हमने जाना था जल्दी। मेरे देवर कहीं थे तो लेट हो गए थे। जब वो आए तो हम मतलब कि सब गए थे इकट्ठे होकर। तो फिर जब मेरे देवर आए तो हम वहाँ पहुँचे 9-10 बजे के करीब, और 11 बजे था हम 9 बजे पहुँचे थे और 11 बजे जॉयलैंड जो था बंद हो गया था। तो बच्चों ने इसलिए 2-3 घंटे थे। हमने सोचा अब क्या बच्चों के बेल्ट बनवाएं, पैसे वेस्ट ही होने हैं सारे, तो इसलिए हमने बेल्ट नहीं बनवाए बच्चों को। सिर्फ हमने जो बच्चों ने झूला लेना था उसकी टिकट ली। और इतना रश था, इतनी लंबी लंबी क्यू बनी हुई थी कि बस झूले के लिए पूछो मत। एक झूले के लिए बच्चों को 1 घंटा लगा के एक जगह पर। अब बच्चों ने हमारे, आप यकीन करें, सिर्फ 2 झूले लिए हैं और इतना रश। और ये वाला झूला था, इस पे इतना रश था, इस पे भी, और इतना ख़तरनाक झूला था ये, बहुत ज़्यादा। मैंने भी फोर्ट्रेस के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे झूले लिए हुए हैं। एक ये वाला झूला है ना, ये मैंने नहीं लिया, इस पर मुझे बहुत डर लगता है। ये उल्टे सीधे राउंड इसमें होते हैं। बच्चों को लगा दिया हमने झूले में, सबके हस्बैंड चले गए बच्चों को ले लेके झूले में। हम जितनी भी लेडीज़ थी तो हमने सोचा क्यों ना गोलगप्पे खाए जाएं। और जब बच्चे होते हैं तो फिर ओह माय गॉड। और आप यकीन करें, यहाँ इतना रश था कि सिटिंग एरिया जितना भी था सब फुल था। हमने बड़ी मुश्किल से काउंटर पे खड़े होकर गोलगप्पे खाए। वो कहने लगा साइड पर होकर खाएं। हमने कहा हमने यहीं खाने जगह दिख रही है आपको, कहीं हम कहाँ बैठ कर खाएँ। हमने बड़ी मुश्किल से वहाँ गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खा के हम लोग निकल गए। यहाँ हमें मिल गया था क्यूट सा जोकर, इतनी इसकी हाइट थी, बहुत अच्छी। आपको पता है कि कैसी हाइट होगी इसकी? 500 पे इसकी हाइट होती है। तो जी बहुत लॉन्ग था ये, और भी काफ़ी लोग खड़े होते हैं, लेकिन आज रश इतना था, पता नहीं कौन कहाँ था कहाँ नहीं था, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो जी यहाँ मेरा जो दुपट्टा है हवा में लहरा रहा है, वो सोच रहा है कि शाज़ी मेरी वीडियो बना दे, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना दी। और यहाँ पे इतना रश है, जहाँ जा रहे हैं रश रश रश, और घूम घूम के चल चल के कोई भी सिटिंग एरिया नहीं था जहाँ हम बैठ जाते, सब इतने फुल थे। तो हम लोग चल चल के ना इतने परेशान हो गए थे। फिर यहाँ पे कैंटीन पे हम लोगों ने थोड़ी सी देर यहाँ रुके। फिर रश में भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कैंटीन से सारी चीज़ें ली। फिर जो भी था, इतना रश था तो मुझे कहा कि आप जाके लें, मैंने कैंटीन से चीज़ें ली। फिर हम सब ने बैठ कर खाई। और यहाँ पर जो था ये है भूत बंगला। जिसने भूत बंगला देखना है तो इधर आ जाएं। जी भूत बंगले में मुझे तो बहुत डर लगता है। मेरी जब शादी हुई थी फ़र्स्ट टाइम, मुझे यहाँ पे मेरे जेठ ने और मेरे नंदोई थे, आई थिंक मेरे नंदोई ने मुझे कहा था कि है ना यहाँ ये ले। मैंने जब लिया, ओ माय गॉड, मैंने कानों को हाथ लगाए और आप यकीन करें मैं इतनी डर गई थी, मैं कलमे पढ़ रही थी। मैंने कहा आइंदा आज के बाद मैं कभी इसमें नहीं जाऊँगी। और मेरे बच्चे इतने शौकीन हैं, जब तक यहाँ जाएँ 1 से 2 तो लाजमी लेते हैं। और जी यहाँ पे 3D थी, ये भी मैं लाजमी लेती हूँ जब भी जाते हैं यहाँ पे। एक 3D मेरे हस्बैंड में बच्चे हम ज़रूर लेते हैं। लेकिन अब की बार यहाँ पे इतना रश था कि पूछे नहीं, आपके पाँव रखने की जगह नहीं थी, बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें बनी थी। और यहाँ ये आइसक्रीम था, आइसक्रीम जो डांस के साथ होती है ये था, लेकिन जो करता है ये खेल वो बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो इसलिए हमने किसी को भी, बच्चों को नहीं आइसक्रीम दिलवाई यहाँ से। और ये वाला झूला भी हुरैन उबैद ने लिया है, कई बार लिया है, लेकिन इस बार ये झूला नहीं लिया। ये मैंने सारे झूले दिखाए, हुरैन उबैद को ये सब झूले बहुत पसंद है। हुरैन तो बस कहती है मामा कहीं नहीं जाएँ, जाना है तो सिर्फ फोर्ट्रेस जाएँ, क्योंकि उसे झूले से बहुत मोहब्बत है, जैसे कि उसकी मामा को भी है। मैं भी अभी तक झूले लेती हूँ, लेकिन अब इतना रश था कि झूले लेना तो बहुत दूर की बात थी। और यह है फुल डिस्कवरी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था। मेरे कज़न आए हुए थे, उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया था। इसमें बैठ के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी नीचे गिर जाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने दोबारा नहीं लिया।
और ये झूले थे, ये शावरिंग झूले थे। इसमें थोड़ा सा ना जैसे सीटें बनी हुई थी और इसके ऊपर ना शावर होता था पानी का, थोड़ा थोड़ा सा गर्मियों में, मतलब कि शावर करते हैं इस पर। तो बच्चों का इसमें भी बड़ा मन था कि मामा हमने ये शावर वाले झूले लेने हैं, लेकिन रश इतना, जहाँ टिकट लेते वो कहते हैं बस अब एंड हो रहा है, अब जो क्यू में लगे हैं सिर्फ वही झूला लेंगे और किसी को टिकट नहीं दी जाएंगी। तो बच्चों ने बड़ी मिन्नतें की, हमने पूछा भी लेकिन हमें नहीं मिली। हम बेचारे मुंह लटका के इधर से उधर घूम के देखते रहे। बच्चों ने भी पूरे 2 या 3 झूले लिए होंगे बड़ी मुश्किल से। और ये झूला भी जी इतना ख़तरनाक है, इसमें तो अच्छे भले लोगों को चक्कर आ जाते हैं। ये इधर से उधर और इधर से इधर घूमता रहता है। ये अलग घूमता है और इसके अंदर जो सीटें हैं वो अलग घूमती हैं, सारी जितनी सीटें बनी हैं वो अलग उल्टी घूमती हैं, और सीधे उल्टे सीधे चक्कर जो होते हैं ना, बस भी वो इंसान को उल्टा सीधा कर देता है। और ये झूला भी था डिस्कवरी, ये मैं बिल्कुल पास खड़ी थी। यहाँ पे जो थे इतने बड़े बड़े आदमी थे ना, मैं अपने हस्बैंड को कह रही इन्हें देखें आप ज़रा, ये इतने एजिड हैं, सब बैठे हुए इतने शौक़ से झूला ले रहे हैं, और एक आप हैं, आपको तो इतना डर लगता है। कहते मुझे शुरू से ही शौक़ नहीं है झूला लेने का। तो जी लेना भी है लड़कियों ने झूला, और फिर चीखना भी है। लेना भी ज़रूरी है और चीखना भी ज़रूरी है। लड़कियों की इतनी आवाज़ें थी चीखने की, ओ माय गॉड। किसी के ग्लासेस नीचे आ रहे हैं, किसी की पॉकेट मनी नीचे आ रही है, इस तरह हो रहा था इस झूले में। तो जी बहुत ख़तरनाक झूला है ये, बहुत ख़तरनाक। मैंने तो सिर्फ फ़र्स्ट टाइम लिया था, फ़र्स्ट और लास्ट बार लिया था, उसके बाद मैंने फिर ये वाला झूला नहीं लिया। एक हाफ़ डिस्कवरी, इसी तरह का ये फुल डिस्कवरी है, एक हाफ़ डिस्कवरी होता है। वो झूला फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है, वो पूरा ऊपर नहीं खड़ा होता, तो वो ज़रा अच्छा होता है। वो हुरैन बैद ले लेते हैं, लेकिन ये वाला हुरैन बैद कहते हैं कि मम्मा हमने लेना है, तो मैंने नहीं लेने दिया। इस झूले में अभी कुछ टाइम पहले एक वाक़या हुआ है। यहाँ पे एक टिकटॉकर लड़की थी, वो भी इस झूले से डिस्कवरी से गिरी है, बेचारी इसकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ख़तरनाक है, ऐसे ख़तरनाक झूले ना लें प्लीज़। बच्चों को तो ख़ास तौर पे बिल्कुल भी ना दिलाएं ऐसे कि जिसमें थोड़ा बहुत डाउट हो। बच्चे वैसे इतने मतलब कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकती बच्चे डरपोक होते हैं, बच्चे बड़े बहादुर होते हैं, मामा से ज़्यादा है। तो जी यहाँ झूला लेके हम लोग यहाँ से फिर 11 बजे बंद हो गया था फोर्ट्रेस, हम यहाँ से निकल गए थे। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना बाहर जाकर खाना शाना खाया जाए, तो बाहर खाना खाने के लिए हम आ गए थे। तो हुरैन के बाबा इनके फ्रेंड हैं, हुरैन के बाबा के फ्रेंड हैं एक, उनकी वो है, उनका नाम भी है आबिद PFC। तो उनकी जो होते हैं ना फ़ास्ट फूड बहुत ही कमाल का होता है, बहुत मज़े का, यमी जूसी, बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ का जो पिज़्ज़ा होता है ना बहुत टेस्टी होता है, और वहीं बैठकर खाने वाला होता है। हमारा घर वहाँ से तकरीबन आधे घंटा दूर है, तो अगर घर मंगवाएं तो खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो हम जब भी इधर साइड पर आते हैं तो यहाँ भाई के यहाँ बैठकर पिज़्ज़ा लाजमी खाकर जाते हैं। उनका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, लेकिन हमें उन्होंने स्पेशल एक घर था, मतलब प्लॉट था, चारों तरफ वॉल्स की हुई थी उसके, उन्होंने स्पेशल हमारे लिए वहाँ पे के फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, 3-4 फैमिली थी हम, तो उन्होंने वहाँ अरेंज किया टेबल वगैरह लगाकर। तो यहाँ हम सब ने बैठकर खाना खाया। जी झूले ले लेके इतना थक चुके थे ना बच्चे भी, बस खड़े होकर झूले तो कहाँ, बस खड़े होकर वेट करते झूले का, सब बहुत थक चुके थे। उस वक्त तो बच्चों को खाने का होश भी नहीं था। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो बच्चे बस मामा भूख लग रही है, भूख लग रही है। ये हमने लिए थे 2 ढाका बिरयानी, तो हमने ये खाई। इतने हमने ऑर्डर दिया हुआ था पिज़्ज़े का, तो हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया था। सब बच्चों ने अपनी फरमाइश पे ऑर्डर दिए। मेरे हस्बैंड ने मंगवाए थे एक लार्ज पिज़्ज़ा और एक जिंगर बर्गर, ये मंगवाया था। और साथ मेरे जेठ थे, उन्होंने भी पिज़्ज़ा मंगवाया था और जिंगर बर्गर। मेरा देवर था, उन्होंने फ़िश बर्गर मंगवाए थे। तो जी हम सब ने यहाँ अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाईं और फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद काफ़ी देर हम बैठे रहे, बड़ा मज़ाक किया सब ने, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर, बहुत मज़ा आया। और इनका फ़िश बर्गर भी इतना टेस्टी था, जिंगर बर्गर भी इनका इतने मज़े का था, और शौरमा तो होता ही इनका बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर जी ये खाते ही हम यहाँ से निकल गए थे घर के लिए कि काफ़ी टाइम हो गया था, अब घर जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे थी बच्चों की छुट्टी। तो फिर हमने इसीलिए संडे का दिन डिसाइड किया था। वैसे हमें पता होता है कि संडे को रश होता है, लेकिन बस छुट्टी की वजह से हमने ये दिन डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे बच्चे जो हैं आराम कर लें, थकन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ गुजर रहे थे, फिर मेरे देवर ने कहा कि भाभी गोला, उन्हें पता है मेरा गोला जो है ना बहुत फेवरेट है, मुझे गोला बहुत पसंद है, और वो भी स्टिक पे लगा हुआ। तो जी उन्होंने पूछा था मुझसे, इनका नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं जी, गोला तो खा के चलेंगे। फिर हम यहाँ आ गए गोला खाने, और जी मैंने बनाया स्टिक में और सब ने बनाए थे बाउल में गोले।
तो यकीन करें ज़्यादा स्टिक वाला इतना मज़े का लगा। बाद में उबैद ने कहा बाबा मैंने बाउल वाला नहीं खाना, मैंने तो स्टिक वाला खाना। फिर हमने स्टिक वाला गोला बच्चों ने दोबारा बनवाया। और ये है मिंट मार्ड, ये जो पुदीने का बना होता है, ये भी बड़ा अच्छा था। फिर हमने ये पिया ठंडा ठंडा और उसके बाद जी हम निकल चुके थे घर के लिए। बहुत ज़्यादा थक गए थे, बच्चों ने इंजॉय कम किया, बस थकन ज़्यादा हो गई झूलों पे खड़े वेट करते करते। तो जी आइंदा से हमने तौबा कर ली कि संडे वाले दिन कभी नहीं जाएंगे। संडे को बहुत रश होता है, जाएं तो बस खड़े रहें। इससे बेहतर है कि संडे को ना जाएं। हमीद के एक हफ़्ते बाद गए तब भी इतना रश था।